गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा क्लास का हिंदी लेसन 6 पढ़ेंगे। टॉपिक है अपनी कमाई। ओके, अपनी कमाई ये तुम्हारा छठा लेसन है। अपनी कमाई क्या है? किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। ये व्यक्ति ये कोई भी एक शहर में रहता था, शहर का नाम नहीं था। उसका नाम सुखीराम था। क्या था? सुखीराम। तो ये सुखीराम, उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया। कौन सा व्यापार? समुद्री व्यापार। मतलब ये उस जमाने में समुद्र पथ या जल पथ में व्यापारी लोग जाके बाहर देश में अपने देश का सामान बेचते थे और उससे बहुत पैसा कमाते थे। तो सुखीराम भी ऐसा करता था कि समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था। अब वो बूढ़ा हो चुका था, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, वो ये बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र, जो कि ये उसका पुत्र उसका काम संभाल ले, ये उसका काम संभाले, ये चीज वो चाहता था। लेकिन उसका पुत्र आलसी और आराम तलब था। आलसी, उसका शरीर आलस से भरा हुआ है, वो और आराम तलब था। आराम तलब मतलब वो आराम करना चाहता था। परिश्रम करने का न तो उससे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। उसका अभ्यास नहीं था परिश्रम करने के लिए और वो इच्छा भी नहीं था। मुख्यतः उसका कोई इच्छा ही नहीं था, इच्छा शक्ति नहीं था कि वो परिश्रम करे, कुछ काज करे। वो लापरवाह था। लापरवाह था मतलब वो कोई चीज को सीरियसली नहीं लेता था। वो बहुत केयरलेस था, बेफिक्र था। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। पिता जितना भी समझाते थे उस पर कोई असर नहीं होता था। असर मतलब कोई प्रभाव नहीं होता था। असर, प्रभाव, हाँ, ये डिफिकल्ट वर्ड। आराम तलब, ये भी डिफिकल्ट वर्ड है। और आलसी, ये भी एक डिफिकल्ट वर्ड है। लापरवाह, तो ये चीज चौथा पेज में उसका अर्थ दिया गया, उसको देखना पड़ना है। एक दिन प्रातःकाल सुखीराम ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा। एक दिन क्या हुआ? सुखीराम वो अपना पुत्र को बुलाया और कहा, जाओ जाकर कुछ कमा कर लाओ। तो उसको बुलाया, तुम जाओ, घर से निकलो और बाहर जाके कुछ कामकाज करो, कुछ मजदूरी करो और कुछ कमा कर लाओ। कैसे भी करके कुछ कमा कर लाओ, कुछ पैसा रोजगार करो, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा, रात में उनको खाना नहीं मिलेगा। ये अपने बेटे को बोला। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। ये चीज सुन के ये लड़का क्या किया? अपने माँ के पास गया और रोने लगा। तो उसको खराब लगा था क्योंकि काम नहीं करना नहीं चाहता था, इसलिए रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू देखे, माँ ने क्या किया? बेटे के आंखों में आंसू देखे और मुख पर चिंता भी देखी उसका साथ साथ, और शोक की मलिनता दिखी। वो बहुत दुखी था। शोक मतलब दुखी, मलिनता जो कि उदासी, ये सब उनका मुंह से माँ देखे तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उनकी ममता, माँ का जो ममता होता है, जो प्यार होता है, वो डगमगाया।
तो इनका ममता बेचैन हो गए। तो तब वो क्या किए, उसने अपना संदूक खोला, संदूक मतलब एक बक्सा, उसको खोला और एक असरफी निकालकर बेटे को दी। असरफी एक सिक्का, कॉइन, वो निकाल करके दिए। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, रात को पिता ने क्या किया, पुत्र को पूछा, आज तुमने क्या कमाया, आज क्या कमाया? लड़के ने जेब से असरफी निकालकर पिता के सामने रख दी। वो असरफी, जो असरफी वो माँ से लिए थे, वही असरफी निकाल करके वो दे दिए। तब पिता ने क्या कहा, पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो, ये असरफी को कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। तत्परता मतलब तुरंत तुरंत वो क्या किए, वो असरफी को कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता, अनुभवी मतलब पिता का इस बारे में पहले से अनुभव था। पिता भी कभी, वो लड़का का उम्र के थे, वो भी बहुत तकलीफ देखे थे, तो इसलिए वो अनुभवी थे। तो वो सब कुछ समझ गए कि ये बेटा जाके अपनी पत्नी से ये असरफी लाके उनको दे रहे, इसीलिए वो बोले कुएं में फेंक दो। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को पुत्र को असरफी देने से मना कर दिया। ये असरफी और नहीं देने के लिए वो अपना पत्नी को बोल दिए, अगली बार नहीं देने के लिए, अगले दिन नहीं देने के लिए। तीसरे दिन सुखीराम ने फिर पुत्र को बुलाया और कहा, तो अगले दिन वो फिर पुत्र को बुलाए और बोले इस चीज, सेम चीज बोले, क्या जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। जब माँ ने मना कर दी, पिताजी ने उनका पत्नी को मना कर दिए, बेटा के माँ को मना कर दिए थे नहीं देने के लिए, तो फिर वो क्या किए, अपने बहन के पास गए, बहन के पास जाके रोने लगा। बहन ने अपना सिंगारदान मतलब जो सिंगार का चीज रहते हैं लड़के लोग का, वो उसको खोल के उसमें से 1 रुपया निकाल करके दे दिया, भाई को दे दिया। वो सिंगारदान, कॉस्मेटिक बॉक्स उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सिंगारदान से 1 रुपया निकाल करके भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया, आज तुमने क्या कमाया सेकंड दिन में? तो लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। 1 रुपया लड़का ने, जो रुपया उनका बहन दी थी, वही 1 रुपया ला के पिता के सामने रख दिया। जब पिता ने ये चीज पूछा आते कि आज तुमने क्या कमाया, पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो, 1 रुपया को भी कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता माने तुरंत साथ साथ पिता का आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए। अनुभवी पिता ये बात भी समझे कि पत्नी को तो मना किए थे देने के लिए, पत्नी तो नहीं दिए, तो ये जरूर उनका बेटी दिए होंगे। तो वो अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसा देने से मना कर दिया। भाई को अगले दिन पैसा नहीं देने का है, ये चीज मना कर दिया। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बुलाकर भाई से, इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। जब ये चीज बोला तीसरा दिन लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन, एक बार माँ के पास जाता था, दूसरा बार अपना बहन के पास जाता था। क्यों? इसके लिए पैसा लेने के लिए। तो लेकिन दोनों ने उसे पैसे नहीं दिए, दोनों ने उसे पिता की आज्ञा मानने की सलाह दी। पिता जो आज्ञा दिए कि जाकर बाहर से पैसा कमा के लाना, ये आज्ञा पालन करो और हम लोग पैसा नहीं देंगे,
दोनों ने साफ इनकार किया, साफ मना की। लड़का सारा दिन उदास रहा। वो क्या किया? सारा दिन उदास रहा। मतलब उदास मतलब उनका चेहरा उदासी से भर गया था। वो बहुत विषन्न थे। और फिर क्या किया? उसकी आंखों से तो फिर क्या किए ना, उसकी आंखों सारा दिन उदास रहने के बाद उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। आंसू बहते रहता था। और आंसू बहता था। और आंसू को देखने वाली प्यार की आंखें द्रवित न हुई। वह माँ और बहन का आंसू द्रवित न हुई। द्रवित मतलब वो आंसू से पानी नहीं निकला माँ का कि बहन का। तो विवश होकर जब माँ ने और बहन ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, और वो भी माँ का जो ममता या बहन का ममता को कुछ असर नहीं उठा पाया लड़का, तो वो विवश होकर के, बेसहारा होकर के, वो शाम को उठ के बाजार में जाकर मजदूरी खोजने, शाम को बाजार गया और मजदूरी खोजने लगा। उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने कहा, सेठ मतलब जो मालिक, जो जिसका पास पैसा ज्यादा रहता है वो सेठ बोलते हैं। तो कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। 2 आने उस जमाने में ये एक सिक्का कॉइन होता था, 2 आने। तो सेठ से मुलाकात जब हुआ तो सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर, संदूक मतलब एक बक्सा, ये संदूक, ये सेठ। तो सेठ ने लड़का को बोला, ये संदूक उठाकर मेरे घर तक लो और घर तक चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। तो अब क्या किया? सुखी राम के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर तक पहुंचाया। उसकी सारी देह पसीने से तर हो गई, पसीने से लटपट हो गई, पसीने से नहा लिया, पसीना पसीना हो गया। तो पांव कांपने लगे, पांव कांप गए, मतलब उनका जो दोनों पांव वो भी कांप गए। सेठ ने उसे पैकेट से निकाल कर 2 आने दिए। पैकेट से वो ऐसे निकाल करके 2 आने दिए। लड़का थका थका अपने घर पहुंचा। वो तो काम काज नहीं करता था, तो लेकिन ये जो काम किया, संदूक उठा के उसका घर तक तो पहुंचा, उससे क्या 2 आना तो मिला, लेकिन वो बहुत थक गया। तो थका थका अपने घर पहुंचा। पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लेकिन पूछा। तो लड़के ने जेब से 2 अन्नी निकाल कर पिता के सामने रख दी। 2 अन्नी, 2 ठो आना ना, 2 अन्नी निकाल करके रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। पिता वही चीज फिर तो रहा है। लड़के की आंखें आंसू से भीग गई। ये आंसू सही में, सही तरीके में आंसू थे, लेकिन पहले जब वो अपने माँ और बहन के पास जाके रोते थे, वो आंसू सही आंसू नहीं था। ये लेकिन सही आंसू है। वो एक्चुअली वो उनका दोनों आंखें आंसुओं से भीग गई। वो चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। तो पूरा सिर ऐसे झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, यह पैसे कुएं में फेंकाओ। इस बार लड़के ने हिम्मत बटोरी मतलब साहस जुटाकर कहा, क्या कहा? इस पैसे को पाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं इसे कुएं में फेंकाओ। मतलब ये जो हमने पैसे के लिए जो मजदूरी किए, दूसरा का संदूक उठाकर उसका घर तक पहुंचाया, उसमें मेरा गर्दन टूट गई, मतलब मेरे को बहुत कष्ट हुआ। मेरे को बहुत
पसीना छूटा और मेरे को बहुत थकान महसूस हो रहा है, और इतना परिश्रम करने के बाद जो पैसा जो ना मिला उसको फेंकेंगे फेंकेंगे? कभी नहीं। तो अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। इस बार लड़का का बात में सत्यता वो देखें, क्योंकि वो अनुभवी थे। और दूसरे दिन उसने अपना कारोबार, उसने मतलब पिता ने अपना कारोबार, अपना जो व्यापार व बिजनेस, वो अपने बेटे को सपोर्द कर दिया। सपोर्द मतलब सौंपना, वो सौंप दिया। और ये सुदर्शन की कहानी पर आधारित, और जो शब्दार्थ है, आराम तला मतलब सुख चाहने वाला, आलसी असर, प्रभाव, असर मतलब प्रभाव, लापरवाह मतलब जिससे किसी की फिक्र न हो, शोक अर्थात दुख, मलिनता उदासी, बेचैन व्याकुल, विवश लाचार, देह शरीर, दुअन्नी दो आंखें, पुराने समय का सिक्का, और हिम्मत बटोरना मतलब साहस करना, कारोबार व्यापार सपुर्द करना, सौंपना। होमवर्क, आज का होमवर्क क्या है? प्लीज आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 36। तुरंत 36 पेज में जो क्वेश्चन आंसर है, 4 जो क्वेश्चन है, उसका आंसर अपना हिंदी खाता में करना है। और ये आंसर हम, ये उत्तर हम शाम को दूंगा। तो ये रहा अपनी कमाई, अच्छा से पढ़ना और शब्दार्थ को रखना, समझना और एक क्वेश्चन आंसर करना। ओके, थैंक यू।